Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter called Food and Nutrients. So let's start with the warm up of this chapter. Here friends, you can see breakfast of Arjun and breakfast of Varun. You have to tell whose breakfast is healthy and why. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि क्या अर्जुन का ब्रेकफास्ट हेल्दी है या वरुण का ब्रेकफास्ट हेल्दी है। आई एम श्योर ये आप जरूर बता पाएंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड फर्स्ट रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड न्यूट्रिएंट्स इन फूड, देन वी विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट, digestion of food, cooked food, what precautions should be taken while cooking the food, and what is food preservation. तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। Nutrients are the substances that are found in food. Nutrients are needed by our body to grow and survive. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आपने काफी बारी अपने पेरेंट्स से सुना होगा, वो आपको कहते होंगे कि बेटा ये खाना खाओ, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, या ये खाना मत खाओ, इसमें कोई न्यूट्रिएंट या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो आखिरकार ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं हमारे खाने में जो हमारी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। They provide energy to regulate functions of our body and to keep us fit and healthy. और ये न्यूट्रिएंट्स ही हमें एनर्जी देते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी से सारे काम कर पाए, हमारी बॉडी अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर पाए और हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाए। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स ही वो ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं। Nutrition is a process in which the food is consumed by organisms and nutrients are utilized from the food. Nutrients तो हमने समझ लिए। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या हम हो, वो फूड कंज्यूम करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। नाउ देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। तो फ्रेंड्स जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ऐसे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे को हमारे फूड से मिलते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है फैट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड देन मिनरल्स। तो ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। Besides these nutrients, the food also contains water and roughage. और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा फ्रेंड्स हमारे खाने में वाटर और रफेज भी होता है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में किसी में कोई न्यूट्रिएंट होता है या किसी में कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, किसी में इन न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे होता है। तो अब आइए हम यही पढ़ते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस फूड में ये ज्यादा पाए जाते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates provide energy to us and thus are also known as energy giving foods. तो फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। They are the main source of energy, especially for the people who do physical work. और ये कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंड्स उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हैं जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क यानी जो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि लेबरर्स होते हैं, जो हमारे घर पे जो मेड्स होती हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करती हैं। या जो आप बाहर मजदूर लोग देखेंगे, कोई घर बना रहा है, कोई और मेहनत का काम कर रहा है, तो उन सबके लिए उनको ऐसे खाने की जरूरत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, जिससे उनको एनर्जी ज्यादा मिले। We get the carbohydrates from sugar and starchy food.
तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन टाइप ऑफ फूड से मिलते हैं? जो शुगर, जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है या जिनमें स्टार्च होती है। शुगर एंड स्टार्ची फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि व्हीट, राइस, पोटैटो, सीरियल्स, इन सभी में काफी ज्यादा मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए यहाँ पर हमें इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए इधर इधर हमारी ब्रेड हो गई, चाहे व्हाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड हो, इन दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर हमें यहाँ पर पोटैटो दिखाए गए हैं, राइस दिखाए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स दिखाए जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ देम दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। However, fats provide more energy than carbohydrates. फ्रेंड्स, फैट जो होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड ही होते हैं। जिन फूड से हमें फैट्स ज्यादा मिल रहे हैं वो फूड हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। एक्स्ट्रा फैट is stored in our body for future use and is used when we do not eat food for a long time. तो फ्रेंड्स, अगर हम ज्यादा फैट खा लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। हमारी बॉडी को ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती है, तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है फ्यूचर यूज, यानी कि फ्यूचर में कभी यूज करने के लिए। और जब हम फ्यूचर में अगर हम काफी टाइम तक खाना ना खा पाए तो वो फैट वो यूज करती रहती है हमारी बॉडी। और ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है इट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अस वार्म, हमें ये वार्म भी रखता है। Our body, however, requires small amount of fat. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी को ज्यादा फैटी फूड की आदत नहीं है, उसको चाहिए भी नहीं ज्यादा फैट। ऐसे कौन से फूड हैं जिनमें फैट पाया जाता है? दे आर फाउंड इन फूड्स लाइक बटर, घी एंड ऑयल्स। तो ये जो ऐसे बटर, मक्खन में, घी में, ऑयल में, इन सभी में काफी सारी मात्रा होती है फैट की, इन सभी में। और ये देखिए यहाँ पर हमें ये दिखाए गए हैं फूड विच आर रिच इन फैट्स। ये हमें ऑयल, बटर, देन दीज आर वेरियस टाइप ऑफ नट्स, तो इन सब में फैट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें फैट्स खाने नहीं है, हमें खाने हैं बट लिमिट में खाने हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, पर फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी दे देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ लेट्स मूव टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडीज ग्रो एंड रिपेयर। They build our body's muscles, nails, skin and hair. तो इनको बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी की मसल्स को बनाते हैं, हमारे नेल, स्किन, हेयर, इन सभी चीजों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को रिपेयर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं and they are found in foods like meat, fish, eggs, beans and pulses. और प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन सभी फूड में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो मीट से, फिश से, एग से आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पल्सेस यानी दालें ज्यादा खानी चाहिए, बीन्स ज्यादा खानी चाहिए, उनसे आपको प्रोटीन्स मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपकी एज में जो बच्चे, यानी जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उस एज में तो प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को ग्रो होना है, अभी आपकी मसल्स को ग्रो होना है, आपकी हाइट निकलनी है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में खाने चाहिए। आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिनमें प्रोटीन्स ज्यादा हों। आइए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। Vitamins and minerals are known as protective foods because they help our body to fight against diseases. तो फ्रेंड्स, vitamins और minerals जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने से, डिजीजेस यानी बीमारियों से बचने के लिए हेल्प करते हैं। They are required in small amounts
हमें ज्यादा विटामिन और ज्यादा मिनरल्स की जरूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को, जितने हमें जरूरत होती है वो काफी होता है, जिससे कि हम डिजीजेस से बच पाए, वी कैन फाइट अगेंस्ट दीज डिजीजेस। मिनरल्स हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड ब्लड। तो ये जो मिनरल्स हैं फ्रेंड्स, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम एक मिनरल है, वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, इसी तरह से आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। और आयरन ब्लड में एक आयरन हमारे ब्लड में होता है, और अगर हमें ब्लड में आयरन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमें एनीमिया हो जाता है, विच इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हम बहुत ज्यादा वीक फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये मिनरल्स भी हमारी बॉडी में राइट अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन और मिनरल्स हमें किन किन फूड से मिलते हैं? These nutrients are found in fruits, vegetables, dairy products, meat and fish. तो फ्रेंड्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, चीज हो गया, इनसे मिलते हैं, मीट और फिश से मिलते हैं। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड देयर फूड सोर्सेज। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखते हैं कि वो किन किन फूड सोर्सेज से हमें मिलते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए हमें मिलेगा दूध से, यानी मिल्क, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल से। इसी तरह से विटामिन बी की अगर बात करें तो वो हमें मिलता है मिल्क, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। विटामिन सी वी गेट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी जो थोड़े से खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गए, आपके ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, लेमन हो गया, ये आपका आंवला हो गया, ऐसे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर लेने चाहिए। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें किन से मिल रहा है? देखिए, विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। जितना ज्यादा आप सनलाइट में रहेंगे, सूरज की रोशनी में रहेंगे, आपको विटामिन डी मिलेगा। कुछ फूड सोर्सेज भी होते हैं जैसे कि फिश ऑयल, लिवर, एग्स, मिल्क, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है, बट सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। देन विटामिन ई वी गेट इट फ्रॉम नट्स, सीड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। देन विटामिन के we get it from green leafy vegetables, some vegetable oils and cereals. तो फ्रेंड्स, ये हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड देयर फूड सोर्सेज। तो अब आपने ये पांचों टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से समझ लिए हैं। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी रेड अबाउट फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। Now, apart from these five main nutrients, we also talked about water and roughage, कि water और roughage भी हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। तो अब हम उनकी बात करेंगे। Water is essential for our body. It helps our body to get rid of waste, to digest food and to stay hydrated. तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी टीचर्स आपको समझाती होंगी कि बेटा पानी पीते रहो, स्पेशली समर्स में, है ना, कहते हैं ना। तो पानी की क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी को? व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है वेस्ट को बाहर करने में, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और हमें हाइड्रेटेड रखने में। वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारा जो फ्रेंड्स पूरा बॉडी वेट है उसमें 70% जो होता है वो पानी होता है। सो वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। तो याद रखिए, आज से आप ना पानी की जो क्वांटिटी आप पीते हैं उसे रेगुलेट करिए और आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर पीजिए। Next is roughage or fiber. Roughage is indigestible part of food that helps our digestive system to work properly. तो फ्रेंड्स, रफेज क्या होता है? रफेज हमारे फूड का, जो भी हम खाना खाते हैं उसका वो पार्ट है जो हमारी
बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है ढंग से काम करने में। इट हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और रफेज ही है जो हेल्प करता है जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही उसको बाहर करने में। गुड अमाउंट ऑफ रफेज इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। और हमें रफेज किससे मिलता है? वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, ग्रेन से, और लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे छोले हो गए, राजमा हो गए, मटर हो गए, ये सभी लेग्यूम्स हैं। तो इन सभी से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमें वेरियस टाइप ऑफ फूड दिखाए हैं जिनसे हमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज मिलता है। रफेज को फ्रेंड्स हम फाइबर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। Now, did you know that calcium makes our teeth strong and iron is essential for transporting oxygen throughout the body? तो ये जो अभी हमने ऊपर मिनरल्स पढ़े थे, उन्हीं के बारे में हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दी हुई है। Now, let's understand what is balanced diet. A balanced diet is a diet that provides all the nutrients in a right amount required by our body to function properly. तो फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट, ये टर्म आपने शायद सुनी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, इसे समझते हैं। देखिए, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो हमें, ये जो ऊपर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो सारे प्रोवाइड करती हो एक करेक्ट अमाउंट में। जो अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, उस अमाउंट में हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो डाइट प्रोवाइड करती है उसे हम कहते हैं अ बैलेंस्ड डाइट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बैलेंस डाइट है। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। ऐसा फूड यहाँ पे आपको इस प्लेट में दिखाई दे रहा है। तो ये होती है बैलेंस डाइट। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ऐसी डाइट जिसमें ये सभी चीजें हों। ऐसा ना हो कि हम सारे दिन बस कार्बोहाइड्रेट और फैट ही लेते रहें, उससे हम क्या होगा, उससे हम मोटे हो जाएंगे। हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम भरपूर मात्रा में सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहें। हमें कॉम्बिनेशन चाहिए इन सभी चीजों का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमने भाई फूड तो खा लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हमने न्यूट्रिएंट फूड खा लिया, बट अब हम ये देखेंगे कि वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है। द प्रोसेस बाय विच फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन फ्रेंड्स वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो हमने खाना खाया है वो ब्रोकन डाउन होता है एक सिंपलर फॉर्म में। ठीक है। द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो ऑर्गन्स इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो फॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। Like here you can see in this diagram mouth and mouth cavity, pharynx, esophagus, liver, stomach, all these they make up the digestive system. So now let's understand this process of digestion. The process of digestion starts with our mouth where we chew our food. तो फ्रेंड्स, जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे माउथ, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, जहां से हम खाना खाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपना फूड को च्यू करते हैं। सो च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जब हम खाने को च्यू कर रहे हैं तो उस वजह से जो हमारा खाना है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। While chewing, the food gets mixed with saliva. तो जब हम च्यू करते हैं तो जो हमारा फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। Saliva is secreted by the salivary glands. It makes the food soft and easy to swallow. तो फ्रेंड्स, सलाइवा जो होता है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो आसान हो जाता है स्वेलो करने के लिए। अब जब ये च्यू करा है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, हमारा फूड सॉफ्ट हो गया, तो ये जो फूड स्वेलो होता है ये कहाँ जाता है? द फूड देन ट्रेवल्स डाउन थ्रू द फूड पाइप, ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, इनटू द स्टमक। अब फूड हमारा जाता है फूड पाइप के थ्रू
हमारे स्टमक में। ये देखिए, मैं ऊपर आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। यहाँ पे हमने माउथ में अपना खाना खाया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, फूड सॉफ्ट हो गया, फिर हमने इसको स्वेलो किया, तो ये हमारी ईसोफेगस है, फूड पाइप, और इससे ट्रैवल होता हुआ फूड यहाँ पर आ गया है इस स्टमक में, राइट। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। Stomach is a J-shaped muscular organ. In the stomach, the food gets mixed with the digestive juices that churns the food, breaks down proteins into simpler form. So friends, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये एक J-shaped हमारा ये muscular organ है stomach, और यहाँ पर फूड क्या करता है, ये मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जिनकी वजह से हमारा फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक सिंपलर फॉर्म में। जो फूड में जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नाउ दिस फूड इज पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये फूड यहां से स्टमक से पास होके जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। The small intestine is the longest organ of our digestive system. तो फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, ये कहने को स्मॉल है, बट ये सबसे बड़ी ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ना, उन सब में सबसे बड़ी है हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन। The juices of liver and pancreas also get mixed with the food in small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो जूसेस हमें लिवर में हमारे और पैनक्रियास से जो जूसेस मिल रहे हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं फूड से। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस है डाइजेशन का, इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड को ब्रेक डाउन वगैरह करना था, डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस के साथ मिक्स होना था, वो सब हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। Now this digested food is transported to all the parts of our body by the blood. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब भाई इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना अपनी पूरी बॉडी में, जब भी तो एनर्जी आएगी। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। कौन करता है? ब्लड। ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू आउट आवर बॉडी। एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां जाता है? वो जाता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसमें से वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड द लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल, जो बचा हुआ जो भी वेस्ट है, वो रिमूव होता है हमारी बॉडी से, यानी बाहर जाता है एनस की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा समझा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो पूरा हमने यहाँ अच्छे से समझ लिया है। Now, did you know that saliva contains enzymes that break our food into smaller pieces? तो ऊपर हमने सलाइवा की बात करी थी, तो सलाइवा में फ्रेंड्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज गुड फूड हैबिट्स। अब फ्रेंड्स, हमें कुछ अच्छी खाने की आदतें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो खाना है वो हम अच्छा खाना भी खाएं और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग। तो हमें अपने खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, उसको एकदम से स्वेलो नहीं करना चाहिए। स्वेलो करने से पहले अपने खाने को हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए। इसलिए हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम उसको च्यू करते हैं तो जो हमारा सलाइवा होता है वो उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। नेक्स्ट गुड फूड हैबिट इज दैट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमेशा हाथ अच्छे से धोकर खाना खाना चाहिए, जिससे कि जर्म्स वगैरह जो हो वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाएं और हम बीमार ना हो। और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। फ्रेंड्स, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बस खाते ही रहो, नहीं, वो गलत है। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट गुड फूड हैबिट इज ड्रिंक वाटर आफ्टर 1 hour ऑफ ईटिंग मील्स। और हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, उससे पहले नहीं।
ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो पानी होता है वो हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करता है, इंटरप्ट करता है उसे। हमारी बॉडी को टाइम चाहिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। या तो आप खाने से पहले पानी पी लें या फिर खाने के 1 घंटे बाद। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। यस, दिस इज वेरी नेसेसरी। फिजिकल एक्सरसाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि जो खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट। हमें ज्यादा देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, वी शुड फॉलो दीज गुड फूड हैबिट्स। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी आपको इनमें से काफी बातें समझाते होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कुक्ड फूड। Some food can be eaten raw and some food needs to be cooked. तो फ्रेंड्स, कुछ खाने की चीजें तो हम ऐसे ही रॉ भी खा सकते हैं, पर ज्यादातर चीजें हमें कुक करके ही खानी होती हैं। फ्रूट्स, बीन्स, टमाटोज एंड सम अदर वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। तो कुछ फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स तो हम रॉ खा ही सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी हो गई, फिर कुछ सैलेड के आइटम्स हो गई जैसे कि टमाटोज, बीन्स, ये सब चीजें भी हम रॉ खा सकते हैं। बट वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। यस फ्रेंड्स, हमें उनको अच्छे से धोकर खाना चाहिए, जिससे कि उन पे जो पेस्टिसाइड्स लगे हैं या जो बाकी के जर्म्स लगे हुए हैं वो सब हमारी बॉडी के अंदर ना जाएं। फूड्स लाइक राइस एंड पल्सेस कैन नॉट बी ईटन रॉ। और फ्रेंड्स, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई और फिर ये ग्रेन्स जैसे कि राइस हो गए, दालें हो गई, इनको हम कच्चा नहीं खा सकते। दे कैन ओनली बी कंज्यूम्ड आफ्टर कुकिंग। उनको हम कुक करके ही खा सकते हैं। क्या आप कच्चे चावल खा सकते हैं? नहीं। क्या हम कच्ची दालें खा सकते हैं? नहीं। इसी तरह से वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये सब हमें कुक करके ही खानी पड़ती हैं। Why do we cook food? We cook food to improve its taste and to make it soft so that it can be digested easily. और जब हम इनको कुक करते हैं तो इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है, ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और हम आराम से इनको डाइजेस्ट कर पाते हैं। एंड कुकिंग ऑल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और जब हम इतने हाई टेम्परेचर पर इनको कुक करते हैं तो जो अगर इनमें कोई जर्म्स और बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। Now, did you know that you have thousands of taste buds on your tongue, allowing you to enjoy the different flavors? तो हमारी टंग पे thousands of taste buds हैं, जिनकी वजह से हम different flavors को enjoy कर पाते हैं। Now, let's understand precautions to be taken while cooking. तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें खाना बनाते हुए लेने चाहिए? First of all, which is very necessary, that always wash your hands before cooking. हमें हमेशा अपने हाथ धोकर खाना बनाना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे हाथ में कोई जर्म्स, बैक्टीरिया हैं तो वो हमारे खाने में ना जाए। Make sure your cooking utensils like knives and chopping boards are clean. हमें हाइजीन लेवल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि जिन बर्तनों में हमने खाना बनाना है या जिन बर्तनों को यूज करना है, जैसे कि नाइव्स हैं, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, वो सभी क्लीन हो। We should always wash vegetables and fruits before cutting them. We should never wash them after cutting. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने से पहले वॉश करना चाहिए, ना कि काटने के बाद। क्योंकि जब अगर हम उनको काटने के बाद वॉश करते हैं तो उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। और हमें ओवर वॉश भी नहीं करना चाहिए उनको, स्पेशली आफ्टर कटिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएंगे। Do not overcook the food, it destroys the nutrients present in the food. हमें फूड को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। एंड लास्टली, वी शुड ऑलवेज मेंटेन हाइजीन इन आवर किचन। हमें अपने किचन में हमेशा एक हाइजीन लेवल, साफ सुथरापन रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, गंदगी होगी तो क्या होगा, कॉकरोच पैदा हो जाएंगे और फिर वो हमारे फूड को खराब करेंगे। राइट? तो फ्रेंड्स, ये हैं डिफरेंट प्रिकॉशंस विच वी शुड टेक व्हाइल कुकिंग आवर फूड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन।
Storing and preserving food properly helps to prevent it from spoiling. तो फ्रेंड्स, हमें फूड को, अपने खाने को अच्छे से स्टोर और प्रिजर्व करना पड़ता है जिससे कि वो स्पॉइल यानी खराब ना हो. Various methods for food preservation can be used, such as, तो काफी सारे हम मेथड्स यूज कर सकते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड दीज मेथड्स. फर्स्ट इज ड्राइंग. Drying is a method used to reduce the content of water in the food. Food items like raw mangoes, potato chips are stored using this method. तो देखिए, जो पहला मेथड हम फूड प्रिजर्व का जो बात कर रहे हैं वो है ड्राइंग. ड्राइंग में क्या होता है कि जो हमारे उसमें फूड में जो पानी का कंटेंट है उसको सुखाना, उसको कम करना पर्पस होता है. तो आपने देखा होगा जब आपके घर में अचार डालते हैं तो जो रॉ मैंगोज होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उनको सुखा देते हैं. तो इसलिए हम ये सुखाते हैं उनको जिससे कि उनका जो पानी है वो सूख जाए. तो इसलिए हम उनको सन ड्राई करते हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारे होती हैं चीजें. सपोज करिए कि मसाले हैं, जब हम मसाले पीसने होते हैं तो पहले हम उनको धूप में रखते हैं, उनको सुखाते हैं. उनका जो पानी का, अगर थोड़ा बहुत भी उनमें कुछ पानी है तो वो सूख जाए. अदरवाइज जब हम उनको पीसेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं. तो इसलिए एक ये मेथड है ड्राइंग या सन ड्राइंग जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम चीजों को सुखाते हैं. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग फूड so that germs do not grow on them. We usually preserve fruits and vegetables using this method. तो फ्रेंड्स, हम फूड को फ्रीज भी करते हैं जिससे कि वो जो फूड है वो जल्दी स्पॉइल ना हो. आपने देखा होगा कि आजकल बाजार में भी बहुत सारा फ्रोजन फूड अवेलेबल रहता है, चाहे वो मैकैन के आपके टिक्की क्यों ना हो, मैकैन के आपके जो फिंगर चिप्स क्यों ना हो, और बाकी भी बहुत सारी होती हैं. स्वीट कॉर्न्स मिलते हैं, वो फ्रोजन होते हैं. इसी तरह से मिक्स वेजिटेबल्स मिलते हैं कट के, वो भी फ्रोजन होते हैं. तो फ्रोजन का पर्पस उनको क्या है, स्टोर करने का यही है कि जिससे कि वो जल्दी स्पॉइल ना हो, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए. Now next is pickling. Pickling is a method of preserving fruits and vegetables by adding oil, vinegar, salt and spices. For example, raw mango, carrots, radishes are pickled. Yes friends, pickling. Pickling यानी अचार डालना. आपके घर में भी आई एम श्योर आपके पेरेंट्स अचार डालते होंगे, या अगर बाहर से खरीद के लाते होंगे. डिफरेंट वेराइटीज आती है आजकल अचार की. तो पिकलिंग जो है वो भी एक मेथड होता है प्रिजर्व करने का. क्या क्या उसमें डलता है प्रिजर्व करने के लिए? ऑयल, विनेगर, सॉल्ट और बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस डलते हैं अचार डालने में. तो ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है फूड को प्रिजर्व करने की. और डिफरेंट टाइप ऑफ अचार मिलते हैं, जैसे कि आम का अचार होता है, गाजर, मूली, इन सब के अचार डाले जाते हैं. नाउ द लास्ट टेक्निक इज कैनिंग. Canning is a method of putting fruits, jams or pickles in cans and sealing them. It is done after removing moisture from the food items. अब फ्रेंड्स, जो लास्ट टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की वो है कैनिंग. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैन्स में स्टोर्ड हैं ये फूड आइटम्स. तो कैनिंग यही होती है जब हम डिफरेंट फ्रूट्स को, जैम्स को, पिकल्स को, किसी को भी कैन में स्टोर करते हैं, उनको सील करते हैं. इससे क्या होता है कि वो काफी टाइम तक वो खराब नहीं होती हैं. एंड इट इज डन आफ्टर रिमूविंग मॉइस्चर. उसमें से मॉइस्चर, पानी को हटा के उस फूड आइटम को कैन किया जाता है. आपको बाजार में आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें आजकल कैन्स में दिखती होंगी, और उनकी अगर आप एक्सपायरी डेट चेक करेंगे तो वो काफी आगे की होती है. वो जल्दी से खराब नहीं होती है क्योंकि उनको इसी प्रिजर्वेशन की टेक्निक से ही स्टोर करा जा रहा है. तो ये फ्रेंड्स हमने देखी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनके फूड सोर्सेस के बारे में पढ़ा. देन वी अंडरस्टूड अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस की कैसे जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे आगे नीचे जा जाके डाइजेस्ट होता है. फिर हमने प्रिकॉशंस पढ़े कुकिंग के लिए, हमने गुड फूड हैबिट्स भी पढ़ी, और फिर हमने ये फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स भी पढ़ी. तो मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया. अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.